खुद भी मस्त हो गई, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने गा रहे थे वो लोग, माय गॉड। हैप्पी मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज ग्रीन ग्रीन क्यों बनी हूँ, नेचर नेचर, पता है क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ नेचर वॉक के लिए। दिल्ली से बाहर नहीं, दिल्ली में ही हौस खास में डियर पार्क। इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क। मैं यहाँ पे कई बार गई हूँ, आज फिर मेरा जाने का मूड हो रहा है क्योंकि आज बहुत तेज धूप है। सर्दियों में तेज धूप हो और आप पार्क में जाओ तो कितना अच्छा लगता है ना, आनंद ही आनंद। तो चलते हैं वहाँ पे। हाँ, जैसे डियर पार्क नाम है, यहाँ बहुत सारे डियर भी हैं। डियर देखेंगे और नेचर वॉक करेंगे, एंजॉय करेंगे, पूरा नेचर से बात करेंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, विच आई लव। और हाँ, यहाँ पे एंट्री फी नहीं होती, इट्स फ्री। तो आप सुबह 5 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ये ओपन रहता है पार्क, आप जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा बोलूंगी नहीं, लेके चलती हूँ आपको। लेट्स गो। तो पहुंची मैं डियर पार्क हौस खास में। गेट के बाहर आपको खाने पीने कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगी, गोलगप्पे, शकरकंदी, लड्डू, कुछ ना कुछ यहाँ पर बाहर आपको मिल जाएगा खाने पीने को। डियर पार्क एंटर करते ही मुझे बड़े बड़े पेड़, ग्रीनरी अपने आसपास, वाओ, दिस इज समथिंग आई लव। दिस इज अ ह्यूज पार्क जहाँ पर आप रोज़ सुबह जॉगिंग करने आ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है। आप बच्चों को लेके या फैमिली को लेके आ सकते हैं। सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ डियर पार्क। ठंड लग रही है और लोग हैं यहाँ पर इस टाइम पे। अभी करीब बजे हैं 1 बजे पहुँची हूँ मैं, तो मुझे दिख रही है पब्लिक यहाँ पर। जैसे धूप तेज़ होगी ना तो और लोग आने शुरू हो जाएंगे, रश बढ़ जाएगा फिर। और इस टाइम मुझे बहुत सारे कपल्स और यंगस्टर्स दिख रहे थे पार्क में आते हुए। और देखिए इतना बड़ा पार्क है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। तो मुझे इस साइड पे दिखा कि झील, बतख तालाब लिखा हुआ था, तो मुझे लगा पहले मैं झील साइड पे जाती हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ डियर वाला एरिया था। तो पहले चलिए झील की तरफ देखते हैं कैसी झील है, क्योंकि झील बहुत सुंदर है यहाँ की। दिल्ली के शोर शराबे से दूर अगर आपको थोड़ा सा पीस चाहिए ना, तो आप डियर पार्क आ सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट की भी सुविधाएं हैं यहाँ पर। भैया झील आ गई है। इट्स सच अ बिग पार्क। झील तक पहुँचते पहुँचते मेरी अच्छी खासी वॉक हो गई थी। ये पार्क 60 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी एंट्री सफदरजंग एनक्लेव, ग्रीन पार्क और हौस खास विलेज से है। तो यहाँ अंदर भी आपको चिप्स, पेप्सी, पानी की बोतल, ठंडी बोतल्स वगैरह आराम से मिल जाएंगी। पता है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि नेचर से हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो जब भी मैं ऐसे गार्डन या पार्क में आती हूँ जहाँ पे खूब सारी ग्रीनरी हो, नेचर हो, तो मैं अपने आप को कनेक्ट करती हूँ वहाँ से, और मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर फॉर सेल कुछ लिस्ट लिखी हुई थी प्लांट्स की, ये भी ऑप्शंस हैं। पब्लिक के लिए यहाँ पर ओपन जिम बना हुआ है, तो यहाँ पर आप आराम से जॉगिंग एक्सरसाइज अपनी एंजॉय कर सकते हैं। बट मैं फ़िलहाल यहाँ पर नेचर को एंजॉय कर रही हूँ बस। सामने मुझे झील दिखनी शुरू हो गई। इट्स सच अ ह्यूज लेक, वाओ। पता है, मुझे लगा यहाँ सामने बोटिंग हो रही है, बट नहीं, बोटिंग नहीं थी, वो डक्स दिख रही थी मुझे। बट पहले शायद यहाँ पर बोटिंग होती थी, बट अब यहाँ पर बोटिंग नहीं है। पर डक्स यहाँ बहुत सारी दिख रही हैं मुझे। झील के अंदर कूड़ा डालना सख्त मना है, 2000 रुपये का फाइन। ये अच्छा किया,
नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, पब्लिक कूड़ा अंदर डालती रहती है। हाँ वहाँ देखिए आपको दिख रही है डक्स, वाह क्या तैरती हुई आ रही है, सो क्यूट। इतनी क्यूटली डक स्विम करती हुई आ रही है, दूर से लग रहा है ऐसे बोट्स हैं। मुझे झील के किनारे खड़ा होना बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि खूब सारा पीस लेके जा रही हूँ मैं। डॉगी कितने आराम से सो रहा है झील किनारे धूप में। चमकता हुआ सूरज पेड़ के बीच में से। Isn't it a beautiful sight? लेक इतनी बड़ी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप लेक के किनारे चलते जाओ एंड यू जस्ट एंजॉय दिस पीस और डक्स देखते जाओ। चलिए लेक तो देख ली हमने, अब आगे देखते हैं और क्या है, एक्सप्लोर करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज यार धूप बहुत अच्छी थी, तेज़ धूप थी, और सर्दियों में तो आप दिन के टाइम आएंगे धूप में तो एक अलग ही फन है, इसलिए मुझे ज़्यादा पब्लिक दिख रही थी आज, क्योंकि सर्दियों का टाइम था और धूप तेज़ थी, तो आई एम श्योर लोग आएंगे ही आएंगे पार्क। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में थे, दे वर रियली एंजॉयिंग अ लॉट। ओह वाओ, दिस इज माय फेवरेट साइट, जब बहुत सारे पिजन्स इकट्ठे होते हैं और मैं भाग के जाती हूँ और उनको उड़ाती हूँ। देखा, इसलिए मैं कहती हूँ कभी कोई छोटा बच्चा बन जाना चाहिए हम सबको, है ना। मुंडा गुंबद एक छोटा सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है हौस खास पार्क के अंदर। चलिए यहाँ पे चलते हैं ऊपर। मुझे यहाँ पब्लिक एंजॉय करती हुई नजर आ रही थी और कुछ लोग तो ऊपर बैठे हुए थे एकदम। ये चढ़े कहाँ से? आई थिंक अंदर सीढ़ियाँ होंगी। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर। मैं जैसे से ऊपर जाती मुझे ना वहाँ पे शोर की आवाज़ आती है, कुछ गानों की आवाज़ आती है। देखते हैं अंदर गाने कौन गा रहे हैं। चलिए चलते हैं अंदर, देखें ज़रा। ओह वाओ, दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव। एक बैंड था कुछ यंगस्टर्स का और वो सब गाने गा रहे थे, और ऐसी जगह पे मैं कैसे रुक सकती थी। मैं वहाँ पे काफ़ी देर खड़ी रही और मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने उस ग्रुप के साथ, बैंड के साथ मैं खुद भी मस्त हो गई। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने गा रहे थे वो लोग, माय गॉड। ऑल माय फेवरेट्स। मैंने काफ़ी देर उन लोगों के साथ गाने गाए और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। चलिए जैमिंग सेशन के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है यहाँ। आगे जाके भी बहुत बड़ा पार्क था जहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे और लोग पिकनिक मना रहे थे, धूप में बैठ के खाना खा रहे थे चद्दर वद्दर बिछा के। दिस वाज अगेन अ ब्यूटीफुल एरिया, लंबे लंबे पेड़, बड़े बड़े पेड़, लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड सनशाइन। पेड़ों के नीचे बहुत सुंदर सी ग्रास लगी थी, लग रहा था आर्टिफिशियल है बट नहीं, वो नेचुरल थी। पब्लिक यहाँ मुझे बहुत इंजॉय करती हुई नज़र आ रही थी। यहाँ पर आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही लोग क्रिकेट फुटबॉल खूब इंजॉय कर रहे थे, और कुछ लोग देखो पेड़ों के ऊपर भी चढ़े हुए थे। वहाँ मस्ती कर रहे थे। कैन यू जस्ट फील द ब्यूटी ऑफ दिस पार्क। चलिए अब चलते हैं डियर साइड, जहाँ पे हमें डियर दिखेंगे। और यहाँ देखिए पापड़ वगैरह कुछ कुछ खाने को यहाँ भी मिल रहा है बीच में।
शुक्रवार के दिन डियर पार्क का गेट बंद रहेगा, तो फ्राइडेज को क्लोज रहेगा। टाइमिंग्स लिखे हुए हैं पार्क के। समर सीजन में सुबह 5 से 9:30 बजे और विंटर में सुबह 5:30 से 9 बजे तक। यहाँ पर लिखा है कि हिरनों के पास हमें ज़्यादा शोर नहीं करना है और उन्हें कुछ खाने की चीज़ें नहीं देनी है। ये दंडनीय अपराध है। तो यहाँ हिरन दिखने शुरू हो गए हमें। देखिए कितने प्यारे प्यारे हिरन दूर से दिख रहे हैं। ओ आई कैन सी द पीकॉक ऑल्सो। दिख रहा है आपको? यहाँ मुझे मोर दिख रहे हैं और यहाँ मुझे हिरन दिख रहे हैं। ये है स्पॉटेड डियर्स, बहुत सारे, झुंड का झुंड है पीछे। डियर में जो फीमेल डियर्स है वो एकदम सामने खड़े हैं फोटो खिंचवाने के लिए और जो मेल डियर है वो पीछे की तरफ खड़े हैं। मतलब फीमेल्स की तरह डियर्स में भी कितना शौक है इनको फोटो खिंचवाने का। यू शुड नॉट मिस दिस। आपको डियर पार्क ज़रूर आना चाहिए अगर आपको ये एंजॉय करना है तो। मतलब एक ओपन पार्क में आपको इतने सारे डियर दिख जाएंगे। और ये डॉगी देखिए कैसे हैरान परेशान हो रहा है डियर्स को देख के। बोर्ड में लिखा है कि डियर्स को कुछ खाने को नहीं देना, बट फिर भी देखिए पब्लिक नहीं मान रही थी। मेरे सामने लोगों ने खाने के लिए कुछ फेंका और डियर ने एकदम झपट के वो कुछ खाने की कोशिश भी की। फिर किसी ने रोका भी उनको कि नहीं नहीं आपको खाना नहीं देना है अंदर। सो आई होप आपको डियर पार्क का ये व्लॉग अच्छा लगा। जैसे मैं जा रही थी और लोग एंटर कर रहे थे, अभी भी लोग आ रहे थे, तो लोगों को यहाँ पे लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आता। तभी भीड़ की भीड़ अब इकट्ठी हो रही थी। और बाहर जाते हुए मुझे यहाँ पे कुछ एक स्टॉल दिखा जहाँ पे छोटी छोटी ज्वेलरीज ऑक्सीडाइज की, ईयर रिंग्स और बैंगल्स बहुत क्यूट से लगे मुझे। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको डियर पार्क, डियर्स कैसे लगे, लेक कैसी लगी और मैं कैसी लगी।